बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और MQM के अपने साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान ने एक याददाश्त पे दस्तखत किए हैं जो दोनों जमातों की कमिटमेंट है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती के लिए और आइन की जो स्पिरिट है पाकिस्तान में इक़्तिदार को अवाम तक मुंतकिल करने की, डेवोल्यूशन और लोकल गवर्नमेंट्स इस निज़ाम को जो थर्ड टियर है जमहूरियत की मौसर तौर पे ऑटोनमस और एम्पावर करने के लिए, ताकि अवाम के मसले उनकी दहलीज पे हल हो सकें, अवाम को रियासत के साथ उसकी दहलीज के ऊपर वो हकूक मिल सकें कि जो एक शहरी होने के नाते से आइन उससे वादा करता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर भी इस बारे में अपनी कमिटमेंट कौम के साथ कर चुका है और MQM का ये एक देरीना मुतालबा है। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी बुनियादी हकीकत है कि अगर हमने इसको मज़ीद ताख़ीर की तो पाकिस्तान में जमहूरियत भी कमज़ोर होगी और जो शहरी और रियासत का ताल्लुक़ है वो भी मज़ीद कमज़ोर होगा। और इसलिए गवर्नेंस के हवाले से, डेमोक्रेटिक अमल के हवाले से, पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक़ के हवाले से अब नागुज़ीर हो चुका है कि वो इख्तियारात जिनको हमने 18वीं तरमीम के ज़रिए वफाक से सूबों तक तो मुंतकिल कर दिया था, लेकिन सूबों में उन इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये है कि 18वीं तरमीम अभी तक अधूरी है। 18वीं तरमीम की लेटर एंड स्पिरिट का तकाजा है कि वो इख्तियारात जो मरकज़ से सूबों की तरफ डिवॉल्व किए गए थे, उसी अंदाज में सूबा भी अपने इख्तियारात मुकामी हुकूमतों तक डिवॉल्व करे, ताकि जो एक टॉप हैवी मरकज़ था, अब अगर उसकी जगह एक टॉप हैवी सूबा आएगा तो गवर्नेंस कभी अच्छी इस मुल्क के अंदर नहीं हो सकती। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये 18वीं तरमीम का अभी अधूरा एजेंडा है, जिसके तहत हमें लोकल गवर्नमेंट्स को खुद मुख्तारी या ऑटोनमी देनी है, एम्पावर करना है, ताकि वो अपना किरदार अदा कर सकें। और इस पर हम MQM के दोस्तों के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इस कॉज को, जो हम सब की मुश्तरका कॉज है, चैम्पियन किया और हम इनके साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला इसके लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे कि एक नेशनल कंसेंसस हो और उस नेशनल कंसेंसस के ज़रिए हम एक आइनी तरमीम के साथ मुकामी हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ दें, आइनी तहफ़्फ़ुज़ दें, ताकि ये सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पे ना हो, बल्कि ये खुद जैसे वफाकी और सूबाई असम्बलियाँ, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ आइनी प्रोटेक्शन के साथ काम करती हैं, बल्दियाती इदारे भी आइनी प्रोटेक्शन के साथ अपना काम और अपना किरदार सरअंजाम दे सकें। इसी तरह उनके जो माली हकूक़ हैं उनका भी उसी तरह तहफ़्फ़ुज़ किया जाए जैसे कि सूबों के माली हकूक़ का NFC के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। ये वो बुनियादी नुकात हैं जिन पर मुस्लिम लीग नून और MQM का इत्तफ़ाक़ है और हम इंशाअल्लाह ताला इस मकसद के लिए जो इनकी आइनी तरमीम का बिल है उसे लेकर हम सब मुख्तलिफ सियासी जमातों से रब्ता करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको इत्तफ़ाक़ राय से पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ MQM के दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मकसद के लिए हमारी कोalition का भरपूर साथ दें, ताकि हम मिलकर इस एजेंडे को कामयाब कर सकें। बहुत शुक्रिया। इस बात पर हम सबको, जितनी पॉलिटिकल क्लास है, उन्हें खुश होना चाहिए कि दो बड़ी सियासी जमातों ने बजाय इसके कि वो पॉलिटिकल बार्गेनिंग करें, आपस में ओहदों की वो तकसीम पर बात करें, उन्होंने एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया और हम PMLN के लोग MQM पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये उनका फंडामेंटल, उनका एक मुतालबा था जो दरअसल मुतालबा उनका नहीं है, 24 करोड़ पाकिस्तानियों का मुतालबा है और इसके बेनिफिशरी पूरा पाकिस्तान होगा, सिर्फ अहले कराची या अर्बन सिंध नहीं होगा। और PMLN की लीडरशिप ने सोच समझ के इस MOU को साइन किया है। जहां तक सियासी लेन देन का मामला है,
اس کو بنیاد نہیں بنایا گیا اس اتحاد کی، بنیاد بنایا گیا عوامی مفاد کو، جیسا مصطفیٰ کمال صاحب نے فرمایا ہے۔ خالد بھائی ان کے قائد بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے بھی بڑے بھائی ہیں۔ تو جب یہ مراحل وزیر اعظم کے الیکشن کے طے پا جائیں گے، ہم سر جوڑ کے آپس میں بیٹھیں گے اور اگلے کے تمام مراحل میں ہم مل کر مشاورت سے فیصلے کریں گے۔